तो देखिए, अभी आपको इंतजार करना होगा मॉडर्न हॉस्पिटल बनने तक का। तब तक इस वैकल्पिक इंतजाम से ही डॉक्टर और अधीक्षक साहब ये कह रहे हैं कि आपको दो चार होना पड़ेगा। हालांकि इंतजाम किए जा रहे हैं कि जल्द से जल्द स्थिति बदल जाए। पिछले साल बारिश से आई बाढ़ की वजह से पटना का गोला रोड इलाके के लोग जो हैं वो 2 माह तक घरों में ही जल कैदी बनकर रह गए थे। इस बार भी लोगों की परेशानी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि देखिए अभी जो स्थिति और जो तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं कि कुछ भी काम पूरा नहीं हुआ है। जल जमाव नहीं हो, इसे लेकर नाले का निर्माण शुरू जरूर किया गया, लेकिन अब मानसून पहुंच चुका है और आलम यह है कि बारिश में अधूरे नाले की खुदाई कर मजदूर यहां से अब गायब हैं। फिर इलाके के लोग एक बार फिर से दहशत में। जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने। नगर निगम और नगर परिषद के रवैये को देखकर शायद आप भी हैरान हो जाएंगे कि अब बारिश जब शुरू हो गई है, जब मानसून नजदीक आ गई थी, उसके बाद नाले की खुदाई शुरू होती है। ये देखिए आप, ये नाला वही है जहां पर डैम बनाने की बात कही जा रही है, यानी गोला रोड, महावीर कॉलोनी, तमाम जो इलाके के लोग हैं, जहां पिछली बार भारी बारिश की वजह से लोग 2 माह तक हाउस अरेस्ट रहे थे, जिसके बाद इस बार देख सकते हैं कि लोगों की मांग पर नाले की उड़ाही जरूर की गई है, नाले की खुदाई हुई है कि ये बताया गया कि ये डैम बन रहा है। और देखिए, पिछले 10 दिन पहले इस नाले की खुदाई होती है, लेकिन अब भारी बारिश की वजह से काम बंद हो जाता है और लोग फिर से इस बार डरे सहमे हैं। हम बात करते हैं, महावीर कॉलोनी के लोग हमारे साथ मौजूद हैं कि इस बार फिर से एक डर सता रहा होगा आप लोग। हाँ बिल्कुल, मतलब ये बारिश का मौसम शुरू होने के बाद काम लगा है। पिछले बार के अपेक्षा थोड़ी सी बारिश हुई है, अभी ही जल जमाव हो गया है। अगर पिछले बार की तरह बारिश होती है तो फिर बहुत मुश्किल होगा। कहाँ गए सब मजदूर, सब कहाँ गए? तो ये गड्ढा खोदने के बाद ये लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं। इस साल भी बारिश हो ही रही है और मानसून पहले आ गया है और बारिश की वजह से अभी जितना खुदाई हुआ था वो भी डूब रहा है। अब देखिए क्या खुदाई कब शुरू हुई? अभी यही 5-6 दिन पहले से हो रहा है छोड़कर भाग गया फिर? सब अभी कहाँ कुछ नहीं हो रहा है। अभी कोई काम ही बंद है सब कुछ। इसी तरह छोड़ा गया। जब प्रशासन को बुलाया जाता है तो बोलते हैं कि ठीक है, देखते हैं। और ये इस बार भी बाढ़ आना है, एकदम श्योर है। अगर बारिश हो गए 2-3 दिन तो एकदम बाढ़ आएगा। काम पूरा नहीं हुआ? काम नहीं पूरा हुआ। आप देख सकते हैं खुद कचरा है, ये डेंगू हो जाएगा इससे। बिल्कुल, तो इलाके के लोग बता रहे हैं कि फिर से इस बार बाढ़ आने की संभावना है, चूंकि पिछले बार लोग डरे सहमे थे और 2 महीने तक घरों में कैद रहे थे, जिसके बाद नगर निगम ने भरोसा दिया था कि डैम बनाएंगे, नाले की खुदाई करेंगे। लेकिन देखिए ये क्या खुदाई हुई है। 10 दिन में जो काम हुआ है आपके सामने है। अब बारिश शुरू हो गई है, मौसम विभाग ने 72 घंटे का अलर्ट जारी कर दिया है। ऐसे में मजदूर जो है नदारद हो गए हैं और काम अधूरा छोड़कर फरार हो गए हैं। तो अब लोग फिर से डर रहे हैं कि कहीं इस बार भी डूबना ना पड़ जाए। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो चलिए सीधे रुक कर लेते अपने सहयोगी रजनीश का ही, जो हमारे साथ इस वक्त गोला रोड से सीधे लाइव जुड़ रहे हैं। रजनीश, पिछली बार की गलतियों से कहें या फिर पिछली बार के जो हालात बने थे उससे कुछ सबक नहीं सीखा हमने शायद, क्योंकि जो ग्राउंड रियलिटी है उसे देख करके तो यही लग रहा है। बिल्कुल विभा, आपको तस्वीर हम दिखा रहे हैं, ये विडंबना है। और देखिए जब बारिश शुरू होती है, जब बारिश का मौसम आता है, तब जाकर देखिए किस तरह से खुदाई का काम शुरू किया जाता है। और ये नज़ारा है देखिए सैनिकपुरी इलाके का, ये भी गोला रोड से सटा हुआ इलाका है और लोग अभी से ही हाउस अरेस्ट हो गए हैं। जरा तस्वीर आप कैमरामैन मनीष जुनेजा दिखाएं आप कि देखिए ऑफिस जाने वाले हो या फिर घरेलू महिलाएं हो, बुजुर्ग हो, हर कोई देखिए अभी से ही हाउस अरेस्ट हो गए हैं। पिछले 4 दिनों से घर से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि रास्ता को काट दिया गया है। मजदूर गायब हैं, ठेकेदार गायब हैं, जवाब देने वाला कोई नहीं। अब मजबूरन लोग किसी तरह से बांस मंगवा कर देख सकते हैं चचरी का पुल बनाने की तैयारी शुरू किए हैं। और देखिए कि महिलाओं को किस तरह से लगातार गुहार कर रही है न्यूज़ 18 से। हम वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन कोशिश करते हैं कि वो आवाज आप तक पहुंचे। तो देख सकते हैं कि किस तरह से जो बस्ती के लोग हैं, चारों तरफ जो मोहल्ला है वहां के लोग बाहर नहीं निकल सकते हैं। यानी गोला रोड के, महावीर कॉलोनी, जो सैनिकपुरी मोहल्ला है, तमाम जगह के लोग इसी तरह से घरों में बंद हैं, क्योंकि ये कहा गया था नगर निगम